हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कंप्यूट कम्बिनेशंस यूजिंग फैक्टोरियल। कम्बिनेशंस मींस आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, आपने परमुटेशन और कम्बिनेशन और काउंटिंग रूल्स पढ़े होंगे, जिनमें कम्बिनेशंस में हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक डाइस को रोल करते हैं और हम टोटल कम्बिनेशंस देखना चाहते हैं विदाउट रेपिटेशन और विद रेपिटेशंस। ठीक है, तो उसका आज हम प्रोग्राम बनाएंगे अपने सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो कम्बिनेशन का आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके अंदर सी है टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशंस और एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूँ तो मेरे पास पेड ऑफ डाइस अगर मैं रोल करता हूँ तो मेरे पास टोटल 36 मेरे पास आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस है। ठीक है, और आर मेरे पास है नंबर ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ कि 16 और 3 का मुझे कम्बिनेशंस फाइंड करने हैं, तो आप सिंपली उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और फॉर्मूला आपके पास है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कम्बिनेशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने थ्योरी देख ली, अब हम इसको अपने प्रोग्राम के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने आईडीई के अंदर। ठीक है, तो हम अपने डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं। तो अब हमें अपने सी प्लस प्लस के अंदर उस प्रोग्राम को उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमें फॉर्मूला के अंदर दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक एन और एक आर। तो मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ, इंट एन कोमा आर। ठीक है, अब मैंने इसकी जो टाइप है, डाटा टाइप है, वो इंटीजर क्यों रखी है। ठीक है, इसकी डबल टाइप नहीं हो सकती, ना ही फ्लोटिंग टाइप हो सकती है, क्योंकि आपने देखा फैक्टोरियल हमेशा इंटीजर्स के फाइंड किए जाते हैं। जो फैक्टोरियल होता है वो कभी भी नेगेटिव नंबर और या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के फाइंड नहीं किए जाते। तो अब हमें इंटीजर इसकी डाटा टाइप रखनी होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूजर से पूछना होगा एन की वैल्यू। ठीक है, एंटर एन वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद मैं यूज़र से पूछूंगा एन और सी आउट एंड एल कर देते हैं, एंड एल। ठीक है, अब मैं सेम यही प्रोसेस आर के लिए भी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ और यहाँ पे भी आर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपने फॉर्मूले के अंदर एक बात नोटिस की होगी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो एन, एक तो आर और कम्बिनेशन, और एक है फैक्टोरियल की ज़रूरत। ठीक है, तो अब हमें फैक्टोरियल का भी इसका मतलब फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, फैक्टोरियल का फंक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एन का फैक्टोरियल फाइंड करूँ, फिर आर का फैक्टोरियल फाइंड करूँ, फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल फाइंड करूँ, तो मेन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक फंक्शन कॉल कर लूँगा। ठीक है, जो फैक्टोरियल मुझे रिटर्न किया करेगा। ठीक है, अब वो अगर फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करेंगे उसका हम सिंपली इसी बात है फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इंट फैक्टोरियल इंट एन। ठीक है, अच्छा, अगर ये फैक्टोरियल का जो मैं मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ ये बहुत सिंपल और इजी ट्रिक से है। ठीक है, अगर आपने मेरी फैक्टोरियल की वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत इजी और सिंपल मेथड से उस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आप उसको टॉप राइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई एन कर देते हैं और आई प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, और f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आई कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास रिटर्न करेगा f को। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, i को 1 से इनिशियलाइज किया और उसके बाद i लेस देन इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 4 तक ये i की इंक्रीमेंट होता रहेगा और मल्टीप्लीकेशन होती रहेगी f के साथ। ठीक है, और हमारे पास फैक्टोरियल f के अंदर स्टोर होता जाएगा। जब वो लूप से बाहर आ जाएगा तो वह फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने इसकी टाइप इंटीजर रखी है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए क्या, आपने फॉर्मूला देखा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो मुझे यहाँ पर भी सेम यही लिखना होगा। फैक्टोरियल में मैं पहले एन पास करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या पास करूँगा, फैक्टोरियल एन। ठीक है, आर फैक्टोरियल, आर यहाँ पर आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, मैंने साइड्स पे ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। और वैसे भी अगर ये मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो इसका प्रोग्राम की आउटपुट गलत भी आ सकती है, क्योंकि ये प्रिसिजन का मसला होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, आपने फॉर्मूला देखा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फैक्टोरियल एन लिखा वी एन बाय, और उसके बाद मैंने क्या किया है, ये इस तरह ही आप समझ लें कि ये इस तरह है। ठीक है, फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, ताकि ये एक ही कंसीडर हो। ठीक है, एज अ होल, तो और आपके अंडरस्टैंडिंग में भी इजी होगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं डाइस की एग्जांपल लेता हूँ और ऐसा करते हैं 6 आउटकम्स लेंगे। ठीक है, 6 आउटकम्स हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, और हमने उसके अंदर से एक सिलेक्शन किया। ठीक है, तो अब मेरे पास कम्बिनेशन टोटल 6 बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं देता हूँ एग्जाम्पल, लेट्स सपोज 10 है और यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ।
ठीक है। अब मेरे पास 10 और n की वैल्यू थी और r की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो इस तरह से 45 टोटल कम्बिनेशन हमारे पास आए हैं 10 और 2 के, ठीक है। तो इस तरह से हम कम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। सिंपली से आपको यह है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है कि इसकी टाइप इंटीजर होगी, क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नंबर्स और डबल या फ्लोटिंग टाइप्स के नंबर्स का फाइंड नहीं किया जाता, ठीक है। इसकी डाटा टाइप इंटीजर रखी है, ठीक है। हमने फंक्शंस बना लिया। अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन ना बनाऊँ और यहाँ पर ही मेन के अंदर यहाँ पर लिखना शुरू कर दूँ फैक्टोरियल का फाइंड करना आर एन का एन माइनस आर का, तो बहुत लेंथी हो जाएगा मेन, ठीक है। तो फैक्टोरियल का जो हमने फंक्शन बनाया उससे एफिशिएंट वे में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आपने फॉर्मूले के अंदर एक और चीज़ याद रखनी है कि आप अगर आप डिवीजन के अंदर ये डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स नहीं ना लगाएंगे तो आउटपुट गलत आ जाएगी। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अब मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाता, ठीक है। अब मैं 6 और 1 का कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हमारे पास 6 और 1 के कॉम्बिनेशन 6 बने थे। अब हम देखते हैं 6 और 1, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास रॉन्ग आउटपुट आई है 86400, ये हमारे पास रॉन्ग आउटपुट आई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट्स का मतलब है ये एक ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो ये फैक्टोरियल नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर किया जाएगा। तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा अपने C++ के अंदर हम कम्बिनेशंस के कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कम्बिनेशंस यूजिंग C++ प्रोग्राम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।